कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर हिट कर लें। आज की कहानी का शीर्षक है एक नालायक बेटा। 67 साल के प्रवीण जी ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन करके बताया, बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन तेरी माँ की हालत बहुत ख़राब है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून भी चढ़वाना है। पापा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ आजकल, अभी आना नहीं हो पाएगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसों की व्यवस्था अभी कहीं और कर लीजिए, बाद में मैं दे दूँगा, उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन मिलाया और सारी बात बताई, लेकिन उसने भी आने से मना कर दिया। उसने कहा उसको अपनी ससुराल में सगी साली की शादी में जाना है और जाना ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर आश्वासन दिया कि वो पैसों की चिंता ना करे, वो भिजवा देगा, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। यह बात सुनकर प्रवीण जी ने बड़ी मायूसी से फ़ोन रख दिया। वो अलग बात थी कि उनके डॉक्टर बेटे ने भी पैसे नहीं भिजवाए। प्रवीण जी ने सोचा, अब अपने उस नालायक बेटे को फ़ोन करने से क्या फ़ायदा। जब दोनों लायक बेटों ने कुछ नहीं किया तो वो नालायक क्या कर लेगा। यही सोचते हुए वो भारी कदमों से अस्पताल में अपनी पत्नी के पास पहुँचे। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगीं। प्रवीण जी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और बीच वाला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घरानों में हुई थी। दोनों अपनी-अपनी पत्नी के साथ अलग-अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और घर पर ही रहने लगा था। कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी है, अपने माँ पापा की सेवा करनी है। लेकिन मास्टर साहब उससे बहुत नाराज़ रहते थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, लेकिन वो गलत बात पर भी अपने पिता से बहस कर बैठता था। इसलिए प्रवीण जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब प्रवीण जी रिटायर हुए तब उन्हें जो पैसा मिला था वो पैसा अपने दोनों बेटों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गया था। शहर में एक घर, थोड़ी सी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। जब प्रवीण जी को लगा कि उनका छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वो गांव में रहने जाना नहीं चाहता था, लेकिन अपने पिता की जिद के आगे वो झुक गया और गांव में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। प्रवीण जी सबसे अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, लेकिन उस नालायक बेटे का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वो अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर उनकी तंद्रा टूटी तो देखा कि सामने वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया, लेकिन उस नालायक बेटे ने अपने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा, आपने इस नालायक बेटे को क्यों नहीं बताया? लेकिन मैंने भी आप लोगों पर जासूस छोड़ रखा था। खबर मिलते ही भागकर आया हूँ। अपने पापा के विरोध के बावजूद उसने अपनी माँ को एक बड़े अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया और माँ को अपना खून देकर उनका ऑपरेशन करवाया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। कुछ ही दिनों में उसकी माँ एकदम भली चंगी हो गई। तब वो उन्हें अस्पताल से छुट्टी करा के घर ले आया। प्रवीण जी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास ऑपरेशन करवाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? तब बेटे ने जवाब दिया, सरकारी अस्पताल था, इसलिए बहुत कम पैसे लगे।
घर में काम करने के लिए एक नौकरानी थी, इसलिए वो अपने माँ पापा को छोड़कर गांव वापस चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। फिर एक दिन प्रवीण जी के मन में ख्याल आया कि अपने नालायक बेटे की खबर ली जाए। फिर वो और उनकी पत्नी गांव के लिए निकल लिए। दोनों जब गांव में खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला लगा देखकर चौंक गए। उनके खेत में काम कर रहे एक आदमी से उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि अब ये खेत मेरा है। क्या? लेकिन ये खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब उस आदमी ने कहा, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने सारा खेत बेच दिया और वो रोजी-रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया। बस ये झोपड़ी रह गई है। ये रही झोपड़ी की चाबी। ताला खोलकर वो दोनों झोपड़ी के अंदर घुसे तो उस नालायक बेटे की याद आ गई। फिर टेबल पर पड़ा लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल के कागज़ मिले, जिसमें अस्पताल का 8 लाख रुपए का बिल भी था। यह देखकर प्रवीण जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, लेकिन आज पता चला कि वो झूठा भी है। ऐसे बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो ज़ोर से चिल्लाने लगे, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को अकेला छोड़कर, एक बार वापस आ जा। फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी की आंखों से भी आंसू गिरे जा रहे थे। वे दोनों बहुत दुखी होकर रोने लगे। अब प्रवीण जी को तो बस इंतज़ार था अपने नालायक बेटे को अपने गले लगाने का। सही में बहुत नालायक था वो। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।